हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 10th आंसर की। सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सोशल साइंस। ठीक है, इसका एग्ज़ाम दोस्तों 3 नवंबर को है। उसके आंसर की को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, कक्षा 10 और विषय सामाजिक विज्ञान है। समय 1 घंटा रहता है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जनरल स्कूल की रहने वाला है। चलिए तो हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को करते हैं दोस्तों, है ना। देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन क्या आया है। सेक्शन ए में देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। ठीक है, औद्योगिकरण की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है आपका। ए में है दोस्तों इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है दोस्तों इंडिया और डी में है जापान। ठीक है, तो औद्योगिकरण की शुरुआत जो है दोस्तों सर्वप्रथम किस देश से में हुई, तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला का जो है ना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन को देख लीजिए। ए में है दोस्तों अहमदाबाद, बी में है जयपुर, सी में है अलीगढ़ और डी में है दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है ना भारत का अहमदाबाद शहर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का भी ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी जो है ना आंसर की और सब्जेक्ट का जो है बहुत जल्द आएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है। ए में है दोस्तों बैंक द्वारा, बी में है सदस्यों द्वारा, सी में गैर सरकारी संस्था द्वारा और डी में सरकार द्वारा। क्वेश्चन आपका पूछा था कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। और 4 में देख लीजिए क्या है। औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलना है तो यह एक धारणा बतलाती है। ए में देख लीजिए लैंगिक विभाजन, बी में क्षेत्रीय विभाजन, सी में सामाजिक विभाजन और डी में उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लैंगिक विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 में देख लीजिए क्या है दोस्तों। 1 रुपये का करेंसी नोट कौन जारी करता है। 1 रुपये का करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, यानी आरबीआई। बी में है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर सी में देख लीजिए भारत सरकार या वित्त मंत्रालय और डी में है भारतीय स्टेट बैंक। तो 1 रुपये का करेंसी नोट कौन जारी करता है दोस्तों, तो ये जो है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 में देख लीजिए क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में है 10.6%, बी में 8.6%, सी में 6.9% और डी में है 16.6%। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना था दोस्तों, तो 8.6%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ठीक है, अंत तक बनेगा वीडियो में। अब देखिए सेक्शन बी में दोस्तों, जो कि आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन आपका है जो कि 2-2 मार्क्स का है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसके बाद ही आंसर को देखेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन 8 देख लीजिए क्या है। भारत का पहला जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई, इसका भी आंसर देखेंगे हम लोग। 9 नंबर में है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते, इसका भी आंसर देखेंगे। ठीक है, 10 नंबर में है स्पिनिंग जेनी मशीन कब और किसने बनाई, इसका भी आंसर देखेंगे। तो दोस्तों ये आपका हो गया 4 दूना 8 नंबर का क्वेश्चन, है ना। अब देख लीजिए दोस्तों सेक्शन सी, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 3 मार्क्स का होता है दोनों क्वेश्चन, 3 2 मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स हो गया दोस्तों। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है।
भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। 12 नंबर में है स्पिनिंग जेनी मशीनों पर ब्रिटेन के महिला कामगारों ने हमला करना शुरू कर दिया क्यों? तो इसका आंसर देखेंगे। चलिए तो इस सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना, जो आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, ये देख लीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? कहा था आपसे लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, इसमें आंसर आपका है लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या जनसंख्या, है ना दोस्तों। देख लीजिए, यह जनसंख्या में लैंगिक संतुलन को मापता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन आपका कहा था कि भारत का पहला जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत का पहला जूट मिल जो है ना 1855, कब दोस्तों? 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ दोस्तों? रिसरा में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग। बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से मना कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों, क्योंकि देख लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। कर्जदार के पास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त आय या संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देख लीजिए क्या है, कर्जदार का पिछला क्रेडिट इतिहास खराब होता है जिससे बैंक को लगता है कि वह ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट को बात करें, देख लीजिए क्या है, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा दिया गया कर्ज सुरक्षित हो, इसलिए वे जोखिम भरे कर्जदारों को कर्ज नहीं देते। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, है ना। हम लोग सीधे आंसर को देखते हैं। तो आंसर आप लोग देख लिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए दोस्तों, जो कि स्पिनिंग जेनी मशीन कब और किसने बनाई, जो कि दिया है दोस्तों। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? स्पिनिंग जेनी मशीन 1764 में जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लोग देंगे। ये दोस्तों आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना भी बताया ना अभी 7 से लेकर 10 तक, ये आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो कि दोस्तों टोटल जो है ना 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 चौका 8। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसके आंसर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 11 नंबर को देख लीजिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है? ठीक है, जरूरी क्यों है दोस्तों? तो चलिए इसके आंसर को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है कि वे सुचारू रूप से कार्य करें और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखें। यह कई तरीकों से निगरानी करता है, कई तरीकों से जो है ना निगरानी करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए पॉइंट में क्या लिखिएगा, नियमित रिपोर्ट, है ना। नियमित रिपोर्ट देख लीजिए, इस तरह से लिखेंगे। फिर RBI बैंकों से उनके द्वारा दिए गए ऋण, जमा और अन्य वित्तीय गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट में निरीक्षण की और लेखा परीक्षा, RBI बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और नियमों को पालन की जांच के लिए समय समय पर निरीक्षण और लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए मौद्रिक नीतियाँ। क्या दोस्तों? मौद्रिक नीतियाँ देख लीजिए क्या है, RBI बैंकों के लिए वैधानिक तरलता अनुपात SLR और नगद आरक्षित अनुपात CRR जैसे नियम तय करता है, जिनका पालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया। अब एक अंतिम में देख लीजिए, अंतिम जो है ऋणदाता, इसको देख लीजिए दोस्तों। देखिए संकट के समय जब किसी अन्य बैंक से ऋण नहीं मिलता तो RBI अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन होगा कंप्लीट, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को। और 12 में आपका क्वेश्चन पूछा था, स्पिनिंग जेनी मशीनों पर ब्रिटेन के महिला कामगारों ने हमला करना क्यों शुरू कर दिया, है ना। तो इसके आंसर को देख लीजिए क्या होगा, स्पिनिंग जेनी मशीनों पर ब्रिटेन के महिला कामगारों ने हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि इन मशीनों के आगे आने से उनकी जो है ना नौकरी और आजीविका खतरे में पड़ गई थी। यह एक ऐसी मशीन थी जो एक साथ कई
तकनीकों को चला सकती थी, जिससे एक ही मजदूर कम समय में अधिक धागा बना सकता था। इस कारण कम मजदूरों की आवश्यकता होती थी, जिससे कई महिला कामगार बेरोजगार हो गई। इसलिए उन्होंने इन मशीनों को अपनी बेरोजगारी का मुख्य कारण मानकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग का आंसर होता है कंप्लीट, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, है ना। अगर कुछ डाउट इसमें है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार आप उसे देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।